नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पुराने कलेक्ट्रेट भवन का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। शांति समिति की बैठक आयोजित। त्योहारों को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वित्तीय अनियमितता के दोषी सरपंच और सचिव पर एफआईआर दर्ज। और छत्री संगठन ने ब्राह्मणों से माफी मांगते हुए दोषी छत्री पर कार्यवाही की मांग की है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। करोड़ों की लागत से पुराने कलेक्ट्रेट भवन का होगा कायाकल्प। रिकॉर्ड रूम, पार्किंग व्यवस्था आदि प्रोजेक्ट में किया गया है शामिल। रीवा के पुराने कलेक्ट्रेट भवन का करोड़ों की लागत से कायाकल्प किए जाने की योजना बनाई गई है। साथ ही जर्जर भवन की दीवारों को गिराकर पार्किंग व्यवस्था व टीन शेड के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ साथ सर्विस सुविधायुक्त व्यवस्थित रिकॉर्ड रूम बनाना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। रीवा कलेक्टर के अनुसार प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। डीपीआर स्टेज पर है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पूरे भवन का निरीक्षण किया। ऐसा माना जा रहा है जल्द से जल्द कार्य शुरू हो सकता है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर से रीवा 24 ने बात की। नहीं, वो एक रिकॉर्ड रूम है। हम लोग एक नया रिकॉर्ड रूम बनाने के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उसका प्रॉपरली अभी नहीं रखा हुआ है। सो डायरेक्ट हम लोग एक न्यू बिल्डिंग, उसमें ना प्रॉपर ना रैक्स वगैरह के रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये जोड़ा हुआ है। अभी उसको डीपीआर बनाना है। एक प्रथम ना प्रिलिमिनरी स्वीकृति ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं। सो इसमें 2 करोड़ रुपीज़ में एक प्रॉपर नया रिकॉर्ड रूम बनाना है। सो उसको लेकर हम लोग ने आज ना पूरा निरीक्षण किया है। उसके साथ साथ हमारी ना पुराने तहसील भवन है, उसका भी ना पूरा रिनोवेशन होना है और नया टॉयलेट्स ना पब्लिक के लिए ना कलेक्ट्रेट कैंपस में बनना है और पार्किंग के लिए शेड है, उसको भी बनाना है। और ये पुराना तहसील भवन की इंटीरियर और एक्सटीरियर का है ना पूरा रिनोवेशन होना है। ये चारों प्रोजेक्ट्स है ना हम लोग ऑलरेडी है ना हम लोग स्वीकृति है ना शासन की ओर से मिल चुकी है। अभी डीपीआर की है ना स्टेज पे है रिडेंसिफिकेशन के अंतर्गत। सो उसके लेकर है ना निरीक्षण किए हैं और उसमें हम लोग लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये इसमें कैसे किया जाए व्यवस्थित तरीके से, इस पर कैसे। शांति समिति की बैठक में रीवा कलेक्टर ने आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के निर्देश दिए हैं। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा, आने वाले त्योहारों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। इस दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। वहीं जुलूस आदि निकालना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक रूप से धारदार हथियार का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। गणेश चतुर्थी प्रतिमाओं का निर्माण मिट्टी एवं प्राकृतिक रंग से करें। कृष्ण जन्माष्टमी में 11 बजे के बाद लोग एकत्रित नहीं होंगे। केवल पुजारी व मंदिर के सदस्य ही उपस्थित रहेंगे। आगामी त्योहार मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के दौरान सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधितों को निर्देश दिए गए। गणेश विसर्जन चिन्हित घाटों, प्रकाश व तैराक दल व गोताखोर की उपस्थिति में कराया जाएगा। आयोजक गण अपने समुदाय में अनुशासन बनाना सुनिश्चित करेंगे तथा आयोजन में शामिल व्यक्तियों की सूची कार्यक्रम के आयोजक द्वारा संबंधित थाने में देना अनिवार्य रहेगा। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी से बात की। अभी आने वाले ना 1 महीने ना पूरे त्योहार का ना महीना है। मुहर्रम है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, रक्षाबंधन के ना त्योहारें हैं। इसको लेकर आज ना जिला शांति समिति की बैठक है ना ली गई है। सभी लोगों से ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना कितने भी बेसिक चीज़ें होना है उसको लेकर हम लोग ने आश्वासन दिए हैं। उसके साथ साथ सभी पूरा आम जनता से हम लोग ये अपील की है कि कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करना है। जुलूस है ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और 144 का ऑर्डर है ना ऑलरेडी इशूड है। मतलब एक धार्मिक स्थल में कितने लोग है ना हो सकते हैं और उसको है ना कोई भी प्रोग्राम के रूप में ना मतलब है ना किसी चीज़ में पब्लिक प्लेस में ना नहीं मनाने के लेकर भी ना निर्देश दिए हैं। सभी शांति समिति के सदस्य ने मतलब इसमें ना सहमति जताए हैं। इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप लोग है ना त्यौहार मनाए हैं बट उसके साथ साथ कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको सही तरीके से पालन कराया जाए। उसका मास्क पहने, सैनिटाइजर्स है ना उसमें ना हाथ है ना सोप के माध्यम से हाथ धोए, सैनिटाइज़र यूज़ करें
और सामाजिक दूरी बनाए रखना है वो भी रखे, और लार्ज लेवल पे कहीं भी है ना इकट्ठे ना हो। और हम लोग है ना कोविड के समय में अभी भी हैं, दूसरी लहर जब आई थी मतलब उस टाइम में ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है, सो तीसरी लहर की ना लगातार है ना संभावना जताए जा रहा है, सो इसलिए सतर्क रहना बहुत है ना ज़रूरी है। सो पुनः मैं अपील करता हूँ कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही त्यौहार मनाए जाए। वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने एवं वसूली राशि जमा न करने पर सरपंच व सचिव पर दर्ज हुई एफआईआर। रीवा जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर वित्तीय अनियमितता के मामले में सरपंच एवं सचिवों को दोषी पाया गया था, जिनके ऊपर वसूली राशि आरोपित की गई थी, जिनको कई बार राशि जमा करने हेतु नोटिस भी जारी की गई, परंतु संबंधितों ने राशि जमा नहीं की। यहां तक कि 4092 के तहत सुनवाई भी कार्यवाही की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते ग्राम पंचायत भुलगढ़ सरपंच सविता साकेत, सचिव भगवान दीन दाहिया, ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान सरपंच सीता शुक्ला, सचिव सत्येंद्र सिंह, ग्राम पंचायत हुर्रिहा सरपंच रहीश कोल, सचिव सुधा पांडे सहित ग्राम सहगन कला के सरपंच के ऊपर एफआईआर कायम करवाई गई है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से बात की गई। अभी लगातार चल रही कार्रवाई के परिपालन में जिनके ऊपर राशि की वसूली की गई लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं की है, इन सभी के ऊपर एफआईआर करना शुरू किया है। जिनके ऊपर राशि वसूली हुई थी और जमा नहीं की, उनमें ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान, सघन कला और ठुर्रिया यहाँ के सरपंच और सचिव पे एफआईआर कराई गई है। इन लोगों को कलेक्टर सर के द्वारा धारा 4092 के तहत सुनवाई कराई गई, लेकिन सुनवाई के बाद जो भी उन पे वसूली आई है, इन्होंने बार बार नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं की गई। उसके बाद ये कार्रवाई कराई गई है। छत्री समाज के युवक द्वारा ब्राह्मण समाज के युवक के साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है, उसके लिए हिंदू छत्री वाहिनी संगठन ने ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हुए घटना की घोर निंदा की है। साथ ही शासन प्रशासन से आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। सतना जिला अंतर्गत नागौद में शशांक सिंह सोनौरा द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक ब्राह्मण युवक के साथ मारपीट की गई, उससे अपने पैर पकड़वाए गए, साथ ही थूक चाटने को विवश करते हुए उसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिस पर रीवा जिले के छत्री संगठन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और पत्रकार वार्ता के माध्यम से हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ब्राह्मण समाज से माफी मांगी गई और कहा गया, इस तरह का कृत्य करने वाले युवकों का क्षत्रिय समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है। ये घिनौना कृत्य है क्योंकि यह कार्य क्षत्रिय समाज के युवक द्वारा किया गया है, इसलिए संगठन ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हुए घटना की घोर निंदा करता है। साथ ही शासन प्रशासन से ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग करता है, ताकि क्षत्रिय समाज को कलंकित करने वाले कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। आप खुद सुनिए महिला छत्राणी संघ की पदाधिकारी सुधा सिंह बघेल और हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के पदाधिकारी आलोक सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा। मैं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी रीवा का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सबसे पहले मैं उन ब्राह्मण भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा पूरा संगठन क्षमा चाहता है कि जो घटना हुई है अभी कल की डेट में, तो दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और आपने सज़ा के लिए पूछा, तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ ही पूरा हमारा कानून व्यवस्था, हमारा मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जो भी हैं, सब लोग इसका मिलकर विरोध करें और उन पूरे समाज से, चूंकि ब्राह्मण समाज हमारे लिए सर्वदा पूजनीय रहा है और हमेशा रहेगा। और इस तरह से अगर कृत्य किसी ब्राह्मण समाज के परिवार से या किसी के साथ हुआ है, उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं और निंदा करते हैं। और ब्राह्मण समाज के सभी भाइयों से, पूरे समाज से हम संगठन के द्वारा माफी चाहते हैं। जिसका बहुत ही गलत रिजल्ट सबके पास जाए, ये सब हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं कि आप किसी के साथ ऐसा घिनौना वक्तव्य करो, कार्य करो, घृणित कार्य करो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ राजपूत की आ गई कि शशांक सिंह बघेल मतलब क्षत्रिय समाज से हैं
तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय समाज से हैं तो इस कार्य के लिए क्षत्रिय समाज उनका समर्थन करेगा, कतई नहीं करेगा। क्षत्रिय समाज हर उस अच्छे कार्य के लिए समर्थन करेगा जो उस लायक है। उनके इस कृत्य ने समूचे समाज को, क्षत्रिय वर्ग को कलंकित किया है। मैंने जब से सुना, जब से देखा, मैं खुद कायल हूं, शर्मिंदा हूं कि किया तो एक बंदा लेकिन शर्मिंदा पूरा समाज हो रहा है। तो इसके विरोध में हम हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्यवाही जो है होनी चाहिए, कानून भी दंड उनको दे जो देना चाहिए। ये अपराध के श्रेणी में आता है। आज तुम इतना किए, कल और कुछ करोगे, इसलिए आज बंदिश बहुत जरूरी है। हम अपना संगठन चलाते हैं, राजपूत संगठन चलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ राजपूतों को ही लेके चलेंगे, ऐसा कतई नहीं है। यदि हम संगठित होंगे तब हम सबके लिए कर पाएंगे। इसलिए नहीं चलाते कि हम संगठित हुए किसी को हम दुख दे, दर्द दे, उनके साथ अतिदलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर की पत्रकार वार्ता। अतिदलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की और मांग की है कि 2021 की जातीयवार जनगणना को प्रकाशित किया जाए। 2021 में होने जा रहे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जाति और शिक्षा का कॉलम रखा जाए। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग को कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार फैमिलियर पिछड़ी जातियों के लिए खत्म किया जाए। संख्यानुपात में राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए समेत 8 सूत्री विषय पर चर्चा करते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया है। अच्छा डॉक्टर मिले हमें नहीं, उसकी चॉइस होती है कि हम फलाने डॉक्टर को दिखाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सामान्य वर्ग से डोनेशन से डॉक्टर बना है वो होशियार ही होगा। और डॉक्टर किसको बनना चाहिए? डॉक्टर बनना किसको चाहिए? अच्छा, आज डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे उसमें कॉलेज एजुकेशन में या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पासिंग मार्क कितना है? 33%। कितना है? 33। मेडिकल साइंस में पासिंग मार्क कितना है? 50%। आज मैं डॉक्टर बता रहा हूँ, है ना, 50%। और चाहे SC का लड़का हो, चाहे ST का लड़का हो, चाहे आरक्षण वाला हो, चाहे गैर आश्रम हो, हर बच्चे को थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स लाना अनिवार्य। अन्यथा अगर थ्योरी में पास हो गया है, प्रैक्टिकल में फेल हो गया मीन्स फेल। अगर प्रैक्टिकल में पास हो गया, 50% मार्क्स नहीं लाया, थ्योरी में फेल हो गया, फेल होता है। मतलब हर डॉक्टर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया अलग है। SC कोटा है, ST कोटा है, OBC कोटा है, अनारक्षित कोटा है, ठीक है ना। पर डॉक्टर बनने का जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में लाना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये नहीं कर सकते हो कि आरक्षित वाला डॉक्टर क्वालिफाई नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा उदाहरण, डॉक्टर मिंज है, ST वर्ग के हैं, जिन्होंने सुषमा स्वराज का किडनी का ट्रांसप्लांटेशन एम्स में किया था, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत से डॉक्टर हैं जिनके यहाँ आप लाइन लगाते हैं, है ना। एक डॉक्टर यहाँ दिनेश सोनकर थे, वो पूरे मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाने वाला है, इकलौता डॉक्टर था। देखिए, ये क्वालिफिकेशन के बारे में हम कास्ट वाइज चैलेंज नहीं करते। सब में योग्यता है और सब में अयोग्यता है। और उदाहरण मैं आपको बता दूँ, 69 में बहुत सारे लोगों के लड़के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। मैं 74 में मेरा एडमिशन हुआ, मैं 79 में पास आउट हो गया, पर वो फर्स्ट नाम नहीं लूँगा, पर वो फर्स्ट ईयर क्रॉस नहीं कर पाए। बाद में पता चला कि वो हिंदी में उन्होंने टॉप कर दिया यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, ये कहना गलत है कि आरक्षित वर्ग का जो डॉक्टर है वो योग्य नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आरक्षित वर्ग में भी, अनारक्षित वर्ग में भी। हम उनको कास्ट वाइज नहीं करा सकते, नहीं कराना भी नहीं चाहिए। अर्धनग्न अवस्था में लेटी दिखी संजय गांधी अस्पताल में मानसिक विक्षिप्त युवती। वहीं सुरक्षा में तैनात गार्ड वरिष्ठ अधिकारियों व संबंधितों को सूचित करने के बजाय लगा रहे थे हंसी के ठहाके।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक मानसिक विक्षिप्त युवती को अर्धनग्न अवस्था में घूमते फिरते व लेटे देखा गया। वहीं सुरक्षा में तैनात गार्ड युवती की मदद करने वरिष्ठ व संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बजाय ठहाके लेकर हंसते नजर आए। जब इस संबंध में संजय गांधी के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर प्रसाद गर्ग से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। हॉस्पिटल में आप होते ही कई असामाजिकता से पूछते हैं, कोई नंगा घूम रहा है, कोई कैसे, तो गार्ड के लिए क्या व्यवस्था है उनके लिए, उनको बाहर करने के लिए? अगर ऐसे कोई तत्व यहाँ आते हैं तो वो निश्चित तौर पे उनका काम है कि वो उनको अस्पताल में से बाहर निकालेंगे। कोई निश्चित आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो यहाँ घूम रहा है, नंगा है, एक लड़की अभी भी घूम रही है, वहाँ निर्वस्त्र घूम रही है। मुझे जानकारी नहीं है कि अभी ऐसा कुछ है। अगर होगा तो हम जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं आकस्मिक चिकित्सा विभाग के, वो इस पर कार्रवाई करते हैं, उनसे जानकारी लेकर के कुछ बता पाएँ। नहीं, उसके लिए अगर उनको कुछ इलाज वगैरह की ज़रूरत है तो इलाज उनको दिया जाएगा, जैसा कि सभी मरीजों को दिया जाता है। बाकी अगर विक्षिप्त के रहन सहन और उनकी व्यवस्था का दायित्व वो अस्पताल प्रबंधन का के जिम्मे नहीं है, वो सामाजिक न्याय विभाग या अन्य जो विभाग हैं शासन के उनको अवगत कराया जाएगा, तो वो उसकी व्यवस्था करेंगे। अस्पताल प्रबंधन का काम यह है कि अगर उनको कोई बीमारी है, कोई इलाज की आवश्यकता है तो उनको इलाज प्रदान किया जाएगा। कल रात को एक लड़की नग्न अवस्था में घूम रही थी, गार्ड बैठे हुए थे, लेडीज गार्ड भी थी, वो हंस रहे थे केवल, और वो अभी बैठी हुई है। मैं जानकारी लेता हूँ, अभी चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं जानकारी लेता हूँ। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उन पर जरूर उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका दायित्व है कि उनको होकर के सम्मान तरीके से उनको संबंधित एजेंसियों को सूचित करें, पुलिस को और शासन के अन्य विभागों को जो संबंधित हैं उनको सूचित करें, तो वो व्यवस्था करेंगे उसके संबंध में। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने पटवारियों का किया समर्थन। जैसा कि आपको विदित है, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ शासकीय कर्मचारियों का संगठन है। पटवारी भी शासकीय कर्मचारी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने पटवारियों की 3 सूत्री मांगों को जायज बताते हुए पटवारियों का समर्थन किया है। कोई ऐसा सिस्टम हमको मिल जाए कि कहीं न कहीं हम कर्मचारियों का दोहन करते रहें, जिस तरह आज आप सब बैठे हुए हैं इस प्रांगण पे, इस छोटी सी मांग को लेकर के। क्योंकि आज ग्रेड पे, यदि ग्रेड पे की नजर डालें तो ग्रेड पे तो किसी प्यून का भी इस रैंक में आ जाता है। यह सरकार अंधी थी, आज तक इतने लंबा अरसा बीत गया। ग्रेड पे एक सम्मानजनक किसी भी कर्मचारी के संवैधानिक हक भी बनता है कि आप उनके वेतनमान से हम निकाल लेते हैं कि इस कर्मचारी का ग्रेड पे ये है तो ये इस कैटेगरी के कर्मचारी हो गए। इनको इस तरह का सरकार ने सम्मान दिया है, तो किस ग्रेड पे की आप लड़ाई कर रहे हैं? इसको तो बहुत, ये तो छोटी मांग हो गई, इसको आप हर हाल में ले लेंगे। पर सरकार चाहती है कि एनपीएस के मैटर पे टीचर को अलग बांट दो, राजस्व कर्मचारियों को अलग बांट दो, उच्च शिक्षा विभाग वालों को अलग बांट दो, रेलवे को अलग बांट दो, सबको अलग अलग बांट दो। सभी के प्रांताध्यक्षों को बुला करके अपने पैलीस पे, अपने डेहरी पे बार-बार किराए के मकान में कब्जा करने की नीयत से रहने वाली महिला से पुलिस के माध्यम से कराया गया मकान खाली।
रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने रहने वाली महिला ममता मिश्रा द्वारा 3 वर्ष पूर्व अपना मकान तनुजा अंसारी नामक महिला को किराए पर दिया गया था, जिसके साथ 11 माह का एग्रीमेंट था। विगत 4-5 महीने से महिला के साथ रहने वाले लड़के से मिलने कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लड़के आने लगे थे। इस बात की जानकारी मकान मालिक महिला ममता मिश्रा द्वारा तनुजा अंसारी व उसके साथ रहने वाली लड़की को दी गई और आवारा किस्म के लड़कों को कैंपस के अंदर आने से मना करने को कहा गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मां काम पर चली जाती तो लड़के सबू अंसारी से मिलने कई प्रकार के लड़के आते। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो कफ सिरप का सेवन करते तथा लाते ले जाते ये लड़के देखे गए, जिसके चलते तनुजा को मकान खाली करने के लिए कहा तो उस दिन से किराया देना और बिजली का बिल देना भी बंद कर दिया और मकान में कब्जा करने की धमकी देने लगी। यहां तक कि तनुजा अंसारी, उसका बेटा सबू अंसारी व उसकी बेटी आए दिन लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अमैया थाने में की तो पुलिस द्वारा पीड़िता का मकान खाली करवाया गया। उसके बाद भी महिला ने खाली मकान में अपना ताला लगाकर चली गई, जिसे पुलिस की उपस्थिति में तुड़वाया गया। किराया और बिजली का बिल लगभग 4000 आज भी बाकी है, जिसको दिलाए जाने की मांग पीड़िता ने मीडिया व पुलिस के माध्यम से की है। आप खुद सुनिए एक मकान मालिक की पीड़ा। और जब भी हम उससे किराया मांगते थे तो वो लोग मारने के लिए आते थे। 29 तारीख के बाद हम लोग छुरा लेके हमको मारने आए थे। 3 लोग रहते थे, बच्चा और बच्ची और उसकी मम्मी, और किराया 3 महीने से नहीं देखे गए हैं, न तो बिजली का बिल देखे गए हैं और हमको बहुत प्रताड़ित करते थे। हम अकेले रहते थे तो हमने थाने में आवेदन भी दिया है और चूँकि हमने वहाँ भी गए, वो रूम खाली गई तो हमको चाबी दे के नहीं गई। मेरे जो विवादित हैं जो अब उनको चाबी देने के लिए बोल रही थी, मतलब कि हम कब्जा करा देंगे। तो हम परेशान होकर थाना फिर से गए तो उन्होंने आके भी मतलब ताला तोड़वाया है। ये कौन महिला थी, क्या नाम था? इसका नाम था तनुजा अंसारी, स्टाम्प बेचती है कलेक्ट्रेट में। और कौन कौन रहता था उसके साथ? उसका बेटा था एक सब्बू और बेटी थी सिम्मी। तीनों हमारे ऊपर हमला किए थे तो हमने थाना को जानकारी दी थी, आवेदन दे के आए थे हम। कहना चाहिए कब्जे की नियत से थे? जी, कब्जे की नियत से थे, खाली नहीं कर रहे थे रूम सर। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुराने कलेक्ट्रेट भवन का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। शांति समिति की बैठक आयोजित, त्योहारों को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वित्तीय अनियमितता में दोषी सरपंच और सचिव पर एफआईआर दर्ज और क्षत्रिय संगठन ने ब्राह्मणों से माफी मांगते हुए दोषी छत्री पर कार्रवाई की मांग की है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रीड को नमस्कार।